एक टाइम था जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए था, गर्ल्स के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिससे वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकें। बट अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकती है। बॉयज़ 12th के डायरेक्टली बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकती हैं। सो मे बी आने वाले समय में ये देखने को मिले कि गर्ल्स भी 12th के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सके या इनडायरेक्ट एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सके। सो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले गर्ल्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अब गर्ल्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे एंट्रीज है जिसके थ्रू वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकती है। सो आज की वीडियो में हम उन एंट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिस एंट्री के थ्रू गर्ल्स डिफेंस फील्ड में जा सकती हैं। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी एंट्री स्कीम से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, गर्ल्स को पहले सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता था, बट अब परमानेंट कमीशन के लिए भी गर्ल्स एलिजिबल है। ओके, तो इंडियन आर्मी एंट्री स्कीम में सबसे पहला है CDS। CDS दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम साल में 2 बार होता है और इस एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट कराती है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है, उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका कट ऑफ आता है। ठीक है, अगर आपका नाम उसमें होता है तो आपको OTA, IMA, INA एंड AFA के लिए रिक्रूट किया जाता है, यानी कि आप उस अकेडमी को ज्वाइन करते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स सिर्फ OTA के लिए ही एलिजिबल होती हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप CDS एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिसे आपको डिटेल में समझना होगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर हम इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तीनों की जो भी एंट्रीज़ है उन सभी एंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। चलिए, नेक्स्ट एंट्री है NCC स्पेशल एंट्री स्कीम। इस NCC स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए सिर्फ और सिर्फ NCC वुमेन कैडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आपने कॉलेज में NCC किया है और आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आप एप्लीकेबल हो। तो ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एंड अनमैरिड, मोस्टली जो एंट्रीज़ है उसके लिए अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो ही आप NCC स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका अगेन SSB इंटरव्यू होता है एंड देन आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है JAG एंट्री। JAG एंट्री के थ्रू आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने LLB कोर्स किया है। तो अगर आप LLB ग्रेजुएट हो तो आप इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किए जा सकते हैं JAG एंट्री स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल वीमेन के लिए। तो ये एक डायरेक्ट एंट्री है, इसमें आपका डायरेक्टली SSB इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड आपका OT चेन्नई में ट्रेनिंग होती है 49 वीक्स की। इसका जो नोटिफिकेशन है UPSC ही रिलीज़ करती है, साल में 2 बार होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ SSB इंटरव्यू देना होता है। एंड नेक्स्ट एंट्री है ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्रीज़। जैसा कि ये टेक्निकल एंट्री है तो इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन ये डायरेक्ट एंट्री है तो इसमें SSB इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगेन इसमें आपका OTA चेन्नई में ट्रेनिंग होगा 49 वीक्स का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इसमें जो पहला एंट्री है वो है FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम को इंडियन एयरफोर्स इटसेल्फ कंडक्ट कराती है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है एंड इसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि आपका साइंस प्लस मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 ब्रांचेस हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए BTech एंड BE कंपलसरी है। नेक्स्ट है NCC स्पेशल एंट्री स्कीम और इसके लिए NCC वुमेन कैडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है बट आपके 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए और इसमें आपका डायरेक्ट एंट्री होता है, आपको SSB इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो है FTS एंट्री। FTS एंट्री बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए है। तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप FCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू जा सकती हैं। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं तो इसमें आपका मेटीरियोलॉजी ब्रांच होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से आपने किया है तो आप इंडियन आर्म फोर्सेस में अप्लाई कर सकती हैं।
तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन नेवी में विमेन के लिए कौन कौन से एंट्री स्कीम है। सबसे पहला है आईनेट INET। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए। नंबर 2 स्कीम है UES एंट्री, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। और इस एंट्री स्कीम के थ्रू तभी आप जा सकते हैं जब आप इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स कर रहे हैं और आप लास्ट ईयर में हो, और इसमें आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड देन आपको SSP इंटरव्यू देना होता है। तो ओवरऑल आपको मिनिमम 60% मेंटेन करना होता है, तो ही आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। ये भी आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, बट कभी कभी इसके लिए गर्ल्स के लिए भी वैकेंसी आती है। नेक्स्ट है SSC एजुकेशन एंट्री। इस एंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं अगर आपने BTech BE या फिर MSc MTech किया है, तो इसके रिस्पेक्टिव फील्ड में आपको इसके लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। और ये सारे कुछ एंट्रीज़ थे जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 12th के डायरेक्टली बाद आप अप्लाई नहीं कर सकती, तो ग्रेजुएशन में अगर आपने BE BTech किया है तो आपके पास हाई चांसेस है कि आप डिफेंस फील्ड में जा सकती हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और इनसे रिलेटेड स्पेशली JAG एंट्री पे ऑलरेडी वीडियो है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और किसी टॉपिक पर वीडियो अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पे आए तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।